इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस क्या होता है, उस पर क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। इट इज़ गिवन बाय V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR। तो ओम्स लॉ कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ होता है V इक्वल टू I, ठीक है, यानी कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। जहाँ पर इसका मतलब वो जहाँ पर करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर वोल्टेज भी होगा, ठीक है। इसका मतलब बस ओम्स लॉ का मतलब ये होता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जहाँ पर करंट फ्लो होता है वहाँ पर वोल्टेज भी होगा, ठीक है। वेयर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड अक्रॉस द कंडक्टर इन वोल्ट्स, I is the current through the conductor in ampere, R is the constant of proportionality called resistance in ohms, ठीक है। V क्या है हमारा वोल्ट है, I क्या है करंट है, और क्या है R क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो अब हम देखते हैं, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या क्या है पहला, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि आपने जब तार को देखते हो तो उसकी मोटाई जो होती है ना उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कितना तार लंबा है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि किस चीज़ का तार है, किस मटीरियल से तार कौन सा मटीरियल तार बनाने में यूज़ करा गया है तो उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्शन मटीरियल, तो यहाँ पर क्या बोला गया, तो जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर के हिसाब से भी रेजिस्टेंस टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। तो अब हम पहले जान लेते हैं रेजिस्टेंस आखिरकार होता क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस हम सब जानते हैं, रेजिस्टेंस से रेजिस्ट का मतलब भी होता है रोकना, तो करंट फ्लो को जो रजिस्ट करे यानी कि जो रोके उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। When the flow of electron is opposed in a material is known as resistance, यानी कि करंट फ्लो को जो अपोज कर रहा है ना, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, जिसको हम यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूले के यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा ओम्स लॉ में था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, वोल्ट क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, ठीक है। वैसे यहाँ पर बोला गया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। रेजिस्टेंस को हम क्या फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू V अपॉन में I, इसकी ऐसा ही यूनिट होती है ओम्स। रेजिस्टेंस को हम R सिंबल से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ी वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, डिपेंड ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर एंड टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टिविटी की भी यहाँ पर दे रखी है, व्हेन रेजिस्टेंस इज ऑफन, और यहाँ पर इसकी फॉर्मूले और ऐसा यूनिट सिंबल और किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है वो भी चीज़ यहाँ पर दे रखी है। अब हमारा आता है यहाँ पर लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज क्या होता है, द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स, the current flowing through each component combine to form the current flow through the source. In an electrical circuit, components are arranged in line. In an electrical circuit, components are arranged parallel to each other. तो देखो सीरीज़ और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है। देखो सीरीज़ का नाम से पता चल रहा है हमें कि कोई भी चीज़ लाइन में लगी होनी चाहिए, ठीक है। सीरीज़ का मतलब लाइन में लगी होनी चाहिए, पैरेलल का मतलब एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि जैसी लाइन आपने देखी हुई ना पैरेलल आमने सामने जो एक दूसरे को क्या कहते हैं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं वो होती हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। तो सीरीज़ में भी ये होता है, सीरीज़ में क्या होता है रेजिस्टेंस जो होते हैं वो वो सीरीज़ में होता है लाइन में लगे होते हैं, ठीक है। सीरीज़ में लाइन में लगे रहते हैं रेजिस्टेंस और पैरेलल में पैरेलली रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। तो सीरीज़ और पैरेलल में अंतर क्या हुआ फिर, ऐसे तो नहीं कि सीधे लगे हैं रेजिस्टेंस तो सीरीज़ पैरेलल में लगे तो पैरेलल हो गया, नहीं। तो देखो जब भी हमारे घर में जो होती है जैसे कि लाइट है, अगर मैंने किसी भी सर्किट को सीरीज़ में कनेक्ट करा है, ठीक है, और मैं उसी सर्किट से मैं एक तो अपना बल्ब जला रहा हूँ, फ्रिज चला रहा हूँ, टीवी चला रहा हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं चला रहा हूँ। तो देखो आपने कभी कभार अपने घर में भी देखा होगा, अगर कोई एक बल्ब होता है चलना बंद हो जाता है ना, तो एक बल्ब अगर चलना बंद हो जाता है तो ऐसा तो नहीं है उसके पीछे के सब इंस्ट्रूमेंट चलना बंद हो जाते हो,
नहीं होता ऐसे, क्योंकि एक बल्ब अगर हमारा ख़राब हो गया तो और सब चीज़ें इंस्ट्रूमेंट चल रहे होते हैं हमारे, और सब मटेरियल जो और सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो सब हमारे चल रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे घर में कि एक चीज़ ख़राब हो जाती है और सब चीज़ चलती रहती है? क्योंकि हमारे घर में जो है वो सर्किट जो है वो पैरेलली हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अगर पैरेलल सर्किट होगा तो अगर एक चीज़ ख़राब हो जाएगी तो और सारी चीज़ों पे उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट अपनी एक करंट फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन सीरीज़ में अगर ऐसा होता, अगर हमारे घर में सीरीज़ की वायरिंग लगी होती, मतलब सीरीज़ का सर्किट बना होता, तो क्या होता, अगर एक बल्ब ख़राब होता तो उसके सब इंस्ट्रूमेंट जो है काम करना बंद कर जाते, क्योंकि तार क्या होता है, सर्किट टूट जाता हमारा वहीं से, ठीक है। सर्किट ब्रेक हो जाता तो सब चीज़ें जो भी हैं हमारी चल रही थी इलेक्ट्रिसिटी से, वो सब बंद हो जाता थी। तो ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस होता है। अगर सीरीज़ में अगर थोड़ा सा ही ब्रेक डाउन हो गया कोई भी तार तो सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, और पैरेलल में अगर एक तार कट हो गया तो और सब की इंडिपेंडेंट उनका सर्किट होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लाइन में लगे रहते हैं और इसके कंपोनेंट्स पैरेलल लगे रहते हैं। व्हेन रेजिस्टेंस आर पुट इन सीरीज द वोल्ट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट इवन थ्रू द करंट फ्लो इज द सेम थ्रू ऑल ऑफ देम। तो रजिस्टर्स को जब हम पुट करते हैं सीरीज़ में तब वहाँ पर वोल्टेज जो होता है सबका डिफरेंट होता है, लेकिन जबकि उसमें करंट का जो फ्लो होता है वो सेम होता है। और इसमें यहाँ पर क्या होता है, पैरेलल में व्हेन रेजिस्टेंस आर पुट इन पैरेलल सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर इज द सेम इवन द पोलैरिटीज़ आर द सेम। इसमें वोल्टेज भी सेम रहता है और पोलैरिटीज़ भी सेम रहती हैं। इफ़ वन कंपोनेंट ब्रेक डाउन द होल सर्किट विल ब्रेक आउट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है, अगर एक भी सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है तो सब होल कंपोनेंट जो भी उस तार से कनेक्टेड हैं वो सब कट हो जाएंगे, वो सब भी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये लाइन वाइज कनेक्ट होते हैं। और लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से अगर एक चीज़ ब्रेक डाउन हो जाएगी तो उस पर दूसरे का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबकी एक इंडिपेंडेंट सर्किट होता है। Other components will function even if one component break down, each has its own independent circuit. इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हो गया है, if VT is the total voltage then it is equal to V1 plus V2 plus V3. If VT is the total voltage then it is equal to V1 equal to V2 equal to V3. तो इसी के साथ हमने यहाँ पर पूरा ये कॉम्प्रिहेंशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैंने बना रखी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा थर्ड कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।